हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के मी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 70 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 16 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सिरकान अदा को हॉस्पिटल लेकर आ गया था और फिर डॉक्टर सिरकान को बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन हो सकता है कि वो सदमे में हो और पास्ट की कुछ टाइम के इंसिडेंट्स भूल गई हो। तभी अदा की आंख खुलती है और वो सिरकान को ऐसे देख रही थी जैसे कि वे लोग अभी भी रिलेशनशिप में है। फिर डॉक्टर अदा को बताते हैं कि आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था जंगल में और फिर सिरकान ने आपको बचाया। डॉक्टर अदा को बोलते हैं कि आपको आराम की ज़रूरत है, लेकिन आप जितना कम सोएंगे उतनी जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे अपनी याददाश्त को। फिर सिरकान अदा के फ़ोन से सरीन को मैसेज करता है कि मैं सिरकान के साथ हूँ। कल दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सरीन, पेरेल और एंगेन मिलकर के अदा को खोज रहे होता है। तभी सरीन को मैसेज मिलता है अदा का और उसके मैसेज में रहता है कि मैं सिरकान के साथ हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। एंड सरीन ये मैसेज देखकर टेंशन में आ जाती है कि अदा ने कॉल क्यों नहीं किया, वो मैसेज क्यों कर रही है। फिर सरीन और पेरेल एंगिन को सिरकान से बात करने के लिए बोलते हैं और पूछने के लिए कहते हैं कि वे लोग कहाँ। फिर सिरकान एंगिन को बताता है कि ऐसा हुआ कि अदा पास्ट की कुछ चीज़ों को भूल गई और उसे अभी भी लगता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर सिरकान एंगिन को बताता है कि डॉक्टर ने उसे अदा को अकेला छोड़ने से मना किया है एंड वो अदा को समर हाउस लेकर जा रहा है। फिर एंगिन पेरेल और सेलिन को सारी बातें बता देता है और फिर वे लोग कैंप में चले जाते हैं। सिरकान अदा को गाड़ी में बैठाता है और फिर वे लोग समर हाउस के लिए निकलते हैं। दूसरी ओर एलेप्टिकन को घर में दिखाया जाता है जो कि पौधे लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। फिर आयदर हनम को दिखाया जाता है जो कि सैफी को बोलती हैं कि सिरकान को कॉल करो और उसे घर बुलाओ और कहो कि आज रात का खाना हम साथ में खाएंगे। तो फिर सैफी बोलता है कि वो नहीं आएगा, उसने कहा। फिर आयदर हनम एलेप्टिकन के पास जाती हैं और फिर उन्हें बोलती हैं कि आप सिरकान से बात करिए। वेल, एलेप्टिकन काफ़ी टेंशन में रहते हैं ये सोच के कि वो क्या बात करेंगे सिरकान से, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि मैं ट्राई करूँगा। सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अदा को समर हाउस लेकर जा रहा था और फिर अदा का मन रेडियो सुनने को होता है और फिर वो एक गाना लगाती है और तभी उस गाने को सुनते सुनते उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और फिर वो गाड़ी से उतरने की जिद करती है। तो सिरकान उसे ज़बरदस्ती अपने समर हाउस लेकर चला जाता है और बोलता है कि वहाँ से हॉस्पिटल पास है और तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। फिर एंगिन को दिखाया जाता है जो कि कार से कुछ लेकर आता है और फिर पेरेल उसकी मदद करने लगती है और फिर ये सब देखकर एंड्रोम और लैला को शक होता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो फिर पेरेल लैला से जब पूछती है तो लैला बोल देती है कि हमें लगता है कि आपके बीच में कुछ चल रहा है। तो फिर पेरेल उन्हें बोल देती है क्लियरली कि हमारे रिश्ते बिल्कुल भाई बहन जैसे हैं। नहीं, सीरियसली। फिर एंगिन पेरेल को देखने लगता है और फिर वे लोग सभी को एंगिन की कार में बैठकर चले जाते हैं। फिर अदा और सिरकान को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के समर हाउस पहुंच जाते हैं और फिर जब अदा उस घर के अंदर जाती है तो उसे सारी पुरानी यादें याद आने लगती हैं जब वो सिरकान के साथ लास्ट टाइम समर हाउस आई थी। फिर सीफी और सरीन को दिखाया जाता है जो लोग बातचीत कर रहे थे और फिर तभी उन्हें अदा का कॉल आता है और फिर वे लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ आया था। तो फिर अदा बताती है कि मैं सिरकान के समर हाउस में हूँ। फिर अदा उन्हें बताती है कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और फिर सिरकान ने उसे खोजा और फिर वे लोग अभी सिरकान के समर हाउस में। फिर रात हो जाती है और फिर सिरकान अपना काम कर रहा था और फिर अदा डाइनिंग में आती है और फिर पूछती है कुछ खाने के लिए है। तो फिर सिरकान बोलता है खुद बना लो। तो फिर अदा अपने लिए सैंडविच बनाकर खा लेती है और फिर उसे नींद आने लगती है। वेल, डॉक्टर ने उसे सोने से मना किया था तो सिरकान उसे जगाता है और फिर बताता है कि उसे सोने से मना किया गया है और फिर वो ना सोए और उसके लिए वे लोग सिरकान से बोलता है कि चलो बातचीत करते हैं। तो अदा बोलती है बातचीत के लिए अब कुछ नहीं है और फिर फाइनली मान जाती है और फिर उससे कुछ सवाल करती है जैसे कि आखिरी बार तुम सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे अपने ऑफिस में, सबसे कम गुस्सा किस दिन तुमने किया था और फिर सबसे ज़्यादा उदास तुम कब हुए थे। और फिर सिरकान अदा को बोलता है कि ये सब मेरे पर्सनल लाइफ है और मैं इसे अभी शेयर नहीं करना चाहता और ये सब बातें सोचकर अदा की नींद उड़ जाती है। और फिर किसी तरह ये नाइट ख़त्म होती है और फिर अदा सिरकान से पूछती है अगली सुबह की क्या मैं अब जा सकती हूँ। सिरकान बोलता है हाँ और फिर उसे उसके घर ड्रॉप करता है। जब अदा जाती रहती है तो सिरकान उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि आज तुम्हें इस ऑफिस आने की ज़रूरत है, आज तुम आराम करो। तो फिर अदा बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए अब काम नहीं करती हूँ, मैं ऐफे के साथ काम करती हूँ और जो मेरा मन करेगा अब मैं वो करूँगी। और ये बोलकर अदा अंदर चली जाती है। तभी आयफर वहाँ आती है और फिर सिरकान को बहुत सारी खड़ी खोटी सुनाती है कि उसने अदा के लिए कितने सारे वादे किए थे मगर सब तोड़ दिए। सिरकान को अपने घर में दिखाया जाता है और फिर सैफिस के पास जाता है और फिर पूछता है कि आप कल रात को घर क्यों नहीं आए, इस बारे में आयदर हम मुझसे पूछ रही थी और वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं, आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है। तभी सिरकान के पास आयदर हम आती हैं और पूछती हैं कि कल रात को तुम घर क्यों नहीं आए थे, मुझे लग रहा था कि तुमने घर छोड़ दिया। लेकिन वैसे सिरकान फिर बोलता है कि मैं छुप छुपा के नहीं जाऊँगा, मैं आपको बता दूँगा घर छोड़ने से पहले। सिरकान की मॉम बोलती हैं कि ऐसा मत कहो प्लीज़।
राजन है ना सिरकान के हाथ में अदा की पहनाई हुई अंगूठी देखती है और फिर सिरकान वहाँ से चला जाता है। एंड फिर सिरकान के जाने के बाद वो सैफ़ी से बात करती है और पूछती हैं कि वो अंगूठी उसके हाथ में अभी भी क्यों है। फिर वो सैफ़ी से डिस्कस करती हैं इस टॉपिक पर और बोलती हैं कि हमें इसका जवाब खोजना होगा कि वो अंगूठी उसके हाथ में अभी तक क्यों है। एदा एंड फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो लोग बाहर की डाइनिंग पे खाना खा रहे थे और फिर एदा को आयफर लेक्चर दे दी थी कि आपको अगर कोई दिक्कत हुई थी तो आप हमें बता देती, हम पहुंच जाते, आपको सिरकान की मदद की लेने की क्या ज़रूरत थी। तो फिर एदा उनसे माफ़ी मांगती है। फिर आयफर मेलो से बात करने चली जाती है बिकॉज मेलो अभी कुछ दिन से बाहर रह रही है। और फिर आयफर के जाने के बाद एदा अपनी दोस्तों को बताती है कि सिरकान किसी कारण की वजह से उससे अलग हुआ और फिर वो उस कारण का पता लगाएगी। सिरकान के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि एंगिन, पेरेल और सलीम बैठे रहते हैं और फिर सिरकान से एंगिन पूछता है कि भाई हमारे आज का मीटिंग का मुद्दा क्या। तो फिर सिरकान बोलता है एफए है हमारा आज का मुद्दा। फिर पेरेल पूछती है कि एफए के साथ क्या हुआ। तो सिरकान बोलता है कि मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्योंकि उसने फेरिट से अपने शेयर खरीदने की इच्छा जताई है। अगर उसकी एकमात्र इच्छा हमारे टर्की के बाजार में प्रवेश करना होता तो उसे कंपनी के शेयर्स खरीदने की क्या ज़रूरत थी। फिर सिरकान सलीम को बोलता है कि आप कोई रास्ता खोजें और फिर फेरिट से वे शेयर्स खरीद लें ताकि हम हमेशा मेजॉरिटी में रहें। और फिर सिरकान एंगिन को बोलता है कि आप एफए पर एक रिसर्च करें और देखें कि वो कौन है और कहाँ से आया है। और फिर सिरकान सबको बोल देता है कि इस बात को हम अपने बीच रखेंगे और किसी स्टाफ से शेयर नहीं करेंगे। फिर फीफी को दिखाया जाता है जो कि आयफर के साथ बैठकर उसके दुकान के खर्चे जोड़ती थी और फिर आयफर उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या हम इस बार अपने लोन से बाहर आ जाएंगे कर्जे से। तो फिर फीफी बोलती है ये इतना आसान नहीं होने वाला, आपको अपनी शॉप का एक कॉर्नर कैफ़े के तौर पर अगर हम किराए पे लगा दें तो फिर हम इस लॉस को मेंटेन कर सकते हैं और फिर आपके कर्ज को भी कम कर सकते हैं। और आयफर को ये बहुत अच्छा सुझाव लगता है और वो मान जाती है। फिर सिरकान के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि सिरकान और पेरेल बातचीत कर रहे थे और फिर एदा ऑफिस में आती है और फिर सबको इसे देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। फिर एफे एदा के पास जाता है और फिर बोलता है कि मैंने तुमसे उम्मीद नहीं की थी कि आज तुम ऑफिस आओगी। और फिर पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है अब। तो फिर एदा बोलती है अब मैं बहुत ठीक हूँ एंड फिर मैं घर में बहुत बोर हो रही थी इसलिए यहाँ आ गई। फिर सिरकान एदा के पास आता है और फिर पूछता है कि आज आपको ऑफिस नहीं आना चाहिए था। तो एदा बोलती है मुझे आपसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एदा एफे को बोलती है कि आपने आज मुझसे आइसक्रीम का वादा किया था तो चले आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो फिर सिरकान बोलता है कि आपको डॉक्टर से पहले पूछना चाहिए कि आपको आइसक्रीम खाना सही है आपके लिए या फिर नहीं। तो फिर एदा बोलती है मेरे सिर में चोट लगी थी तो शायद इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर एफे भी इस बारे में बोलता है कि हाँ सिर में चोट लगने से आइसक्रीम का कोई रिलेशन नहीं है। और फिर वे लोग जाते हैं। फिर सिरकान एफए को अपने ऑफिस में बुलाता है और फिर बोलता है कि हमारे पास एक पोर्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में मुझे आपसे बातचीत करनी है। एंड फिर सारे स्टाफ स्पोर्ट प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए आता है। एफए श्रीकांत को बोलता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे कुछ ग्राहक आ रहे हैं आपसे मिलने आज। फिर श्रीकांत एफए को बोलता है कि आप अपने ग्राहकों को हमसे साझा क्यों करना चाहते हैं। तो एफए बोलता है कि हम आप पार्टनर्स हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो फिर श्रीकांत बोलता है आप अपने ग्राहकों को हमसे बांट कर खुश हैं। तो फिर एफए बोलता है कि मैं इस कंपनी का भागीदार हूँ और इसमें मेरे भी शेयर्स हैं और मैं इस कंपनी में बस व्यवसाय ला रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर सिरकान एफए को कुछ बातें सुना देता है और फिर सिरकान के उस मीटिंग से एफए बाहर चला जाता है एदा के पास। और फिर सबके जाने के पास सिरकान एदा के पास आता है और फिर बोलता है कि एफए को देखकर सिरकान वैसे भी चल रहा था एदा के साथ। तो फिर वो एफए की बुराई करता है एदा के सामने। एदा और सिरकान के बीच बातचीत के बीच लड़ाई जैसी स्थिति बन जाती है और फिर सिरकान वहाँ से चला जाता है। और फिर हैदर और सैफी को उल्टा लटकते हुए दिखाया जाता है। तो लोग अपने घर में चल रही परेशानी के बारे में बात कर रहे थे। और फिर पेरेल फेरिट से बात करने जाती है कि वो उसके शेयर्स लेना चाहती है। पेरेल अपने स्टाफ को बताती है कि हम कुछ दिनों के लिए होल्डिंग के साथ काम करेंगे और फिर ऊपर के काफ़ी कमरे खाली हैं तो फिर सबको वहाँ इकट्ठा होना अभी, तो फिर सबको वहाँ जाइए। वेल फिर सिरकान और एफए के बीच लड़ाई ऐसी स्थिति बन जाती है कि सिरकान चाहता था कि वो अपनी टीम के साथ करे और एफए चाहता था कि वो होल्डिंग को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करे और फिर होल्डिंग से भी मदद ले। फिर पेरेल एदा को बाहर बुलाती है और फिर बोलती है कि मुझे एफए पे शक हो रहा है कि वो हमारे साथ कुछ फ्रॉड करने वाला है। तो फिर एदा बोलती है मुझे नहीं पता इस बारे में और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसा क्यों लगता। फिर सिरकान के बारे में एदा पेरेल से पूछती है कि क्या आपको सिरकान ने हमारे टूटने के बारे में कुछ बताया। तो फिर पेरेल बोलती है कि मेरी उससे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। फिर पेरेल एदा को बताती है कि जब सब कोई आपको खोज रहे थे साथ में मिलकर तो फिर सिरकान दूसरी ओर चला गया था एंड गेस व्हाट, उसने अकेले आपको खोज लिया। फिर एदा बोलती है कि क्या ऐसा हुआ था। तो फिर पेरेल बताती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। फिर फेरिट को सरीन के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है कैफ़े में और फिर वो सारी बातें सरीन को बताता है जो कि आज ऑफिस में चल रही थी जोत के साथ।
काम करने की बात है। एंड फिर एंगिन और मतलब कि एफए और सिरकान की लड़ाई और बाकी सब। और फिर एंगिन को दिखाया जाता है जो कि एक स्टाफ के साथ टेबल टेनिस खेल रहा था अपने ऑफिस में। वेल इनके ऑफिस में सब कुछ है यार। एंड फिर तभी उन्हें इलेक्ट्रिकन का कॉल आता है और फिर इलेक्ट्रिकन उसे अपने घर बुलाते हैं आज रात के लिए और बोलते हैं कि सिरकान, एफए, फेरिट और तुम आज रात को हमारे घर आओ और फिर हम लोग साथ में मिलकर गेम्स खेलेंगे। और फिर फेरिट, फिर एंगिन इस बात से मान जाता है और फिर सबको मनाने में जुट जाता है। और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या एंगिन सिरकान को मना पाया कि वे लोग आज साथ में इलेक्ट्रिकन के साथ पार्टी करेंगे। ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।